प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में मात देने का सपना देख रहे विपक्षी गठबंधन की हालत अंदर ही अंदर पतली होती जा रही है। न तो किसी कमेटी की कोई बैठक हो रही है और न ही रैली की तारीख और जगह तय हो पा रही है। न सीट शेयरिंग का मामला तय हो पा रहा है, न ही पीएम फेस का। कुछ कमेटियां भी बनी तो आधी अधूरी। सीपीएम ने तो सभी कमेटी से किनारा कर लिया और ममता बनर्जी ने एक कमेटी को छोड़कर किसी कमेटी के लिए नेताओं का नाम नहीं दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे गठबंधन के दल आपस में ही एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं, जिससे अगला लोकसभा चुनाव जीतने के दावे करने वाले विपक्ष में मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई में विपक्ष की बैठकों में शामिल होकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे पर फोकस किया गया था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से गठबंधन की कोई गतिविधि नहीं दिख रही है और न ही आगे की कोई रूपरेखा ही नजर आ रही है। यहाँ तक कि दिल्ली में गठबंधन का दफ्तर खोला जाना था, अब तक उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं। गठबंधन के लोगों का भी कहीं कोई ठिकाना नहीं है। यही नहीं, भोपाल में प्रस्तावित रैली तो रद्द हो गई, लेकिन अगली रैली कब और कहां होगी ये भी तय नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में प्रचार शुरू कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ दो हाथ कर रही है। शरद पवार के घर पर 13 सितंबर को हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद इसके सदस्य दोबारा नहीं मिल सके, जबकि तय ये हुआ था कि बैठकों के बीच ये कमेटी सीट बंटवारे सहित अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा करती रहेगी। बीजेपी के मुकाबले के लिए खुद को तैयार बताने वाले गठबंधन में अब भी कई पेंच हैं जो सुलझाने बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या सीट बंटवारे की है। आपसी मतभेद का आलम यह है कि मुंबई बैठक में अघोषित कमेटियों में एक को छोड़कर बाकी किसी कमेटी में टीएमसी ने कोई प्रतिनिधि नामित नहीं किया। यही हाल लेफ्ट का भी है। ऐसे में आधी अधूरी तैयारी के साथ विपक्षी गठबंधन कैसे लड़ेगा, और जब पूरी तैयारी से लड़ेगा ही नहीं तो कैसे जीतेगा। गठबंधन में इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब के मुद्दे पर आमने सामने है, तो सीट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस में यूपी में जुबानी जंग चल रही है। केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐसी तैसी कर रहे हैं। उधर बिहार में मनोज झा के ठाकुर वाले भाषण के बाद आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। ऐसे में गठबंधन दलों के बीच सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले खुद के ही सहमति के साथ साथ एक साथ खड़े होने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।